एपिसोड 1। मेरी मम्मी ने इंटरनेट पर मिले एक अजनबी आदमी से शादी करने के लिए मेरे पिता को छोड़ दिया। मुझे ये भी नहीं पता कि इसे कहां से शुरू करूं। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी मम्मी को जानता था, पर सच में ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये बात भी कि मेरी मम्मी और मेरे पापा अपनी शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं थे। काश मुझे इस तरह की चीजों के बारे में इस तरह नहीं पता चलता और मुझे और मेरी बहन को इन चीजों से नहीं गुजरना पड़ता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी मम्मी ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है और मैं अब सच में उनसे नफरत करता हूं। ये मेरे 16वें बर्थडे के कुछ दिन बाद शुरू हुआ, जब मेरे पापा ज्यादातर दिन काम पर रहते थे और मेरी मम्मी ज्यादातर समय घर पर रहती थी। मेरी मम्मी हमेशा अपने फोन पर ही लगी रहती थी। वो घंटों अपने कमरे में बंद रहती थी और शिकायत करने पर डिनर के लिए पिज्जा ऑर्डर कर देती थी। मैंने सोच रखा था कि मुझे मेरी मम्मी को सवाल पूछने का कोई हिक्कू नहीं है, इसीलिए काफी समय तक तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। कुछ समय के लिए यह इतना भी बुरा नहीं था। मैं और मेरी बहन वो सब कर सकते थे जो हम चाहते थे और ज्यादातर समय जब हम उनसे पैसे मांगते थे तो वो चुपचाप दे भी देती थी। मुझे उनकी हरकतों पर या उन पर कभी शक नहीं हुआ। मेरा मतलब है कि मेरे पास मेरी मम्मी को घूरने से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम भी है। ऐसा सिर्फ उस रात तक हुआ जब हम डिनर के लिए पिज्जा ऑर्डर कर रहे थे, लेकिन मेरी मम्मी का कार्ड काम नहीं कर रहा था। मेरी बहन, माही, स्त्री 14 और मैं इस बात पर झगड़ने लगे कि हम में से कौन जाकर उनसे दूसरा कार्ड मांगेगा। इन दिनों वो काम के बाद सीधे अपने कमरे में चली जाती और हमसे कोई बात नहीं करती थी। पापा हमेशा बिजनेस ट्रिप्स पर रहते हैं या देर तक काम करते थे, लेकिन उन्हें हर हफ्ते छुट्टी मिलती है, इसलिए कम से कम हमें उनके साथ कुछ समय मिल जाता है। मैं और मेरी बहन इस बात पर झगड़ते थे कि उन्हें कौन परेशान करेगा, क्योंकि अगर हम उन्हें कभी भी उनके काम के समय टोकते थे तो वो बहुत गुस्सा हो जाती थी। हम में से कोई नहीं जानता था कि वो वहां क्या कर रही थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि वो काम में बिजी थी। आखिरी में मैंने हार मान ली, क्योंकि मेरी बहन एक बहुत ही जिद्दी LDDH की है और आखिर में सारा काम मुझे ही करना PDDD आता है। लेकिन फिर वो मेरे पीछे पीछे आने लगी। मुझे लगता है वो सिर्फ मुझे डांट खाते हुए देखना चाहती थी। मैं दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि मैंने देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे पूरा खोल सकता हूं। जब हमने दरवाजा खोला तो मैंने और मेरी बहन ने जो देखा उसके लिए मैं कभी भी तैयार नहीं था। इस बारे में बात करना भी बहुत अजीब है, क्योंकि वो मेरी मम्मी है, लेकिन वो जिस तरह से बिहेव कर रही थी उससे ये नहीं लग रहा था कि वो मेरी मम्मी है। उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उनके चेहरे पर मेकअप था। मैंने उन्हें बहुत कम मौकों पर ही मेकअप के साथ देखा है और अपने आईपैड पर वीडियो कॉल के जरिए किसी से बात कर रही थी। मैं उनका साइड व्यू देख सकता था, पर मैं उस आदमी को नहीं देख पा रहा था जिससे वो बात कर रही थी। जहां तक बातचीत की बात है, उनके बीच इतनी भद्दी बात हो रही थी कि मैं वो सब भूलना चाहता था जो मैंने सुना था। मैं जानता हूं कि बातचीत में सुनना हमारे लिए गलत था, लेकिन हम क्यूरियस थे। हम जानना चाहते थे कि हमारी मम्मी हमेशा अपने कमरे में क्यों रहती थी और इतना अजीब बिहेव क्यों करती थी। जिस तरह से वो बात कर रही थी उससे मुझे लगा कि वो मेरे पापा से बात कर रही थी, क्योंकि वो हनी, बेब जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। ये नया था, क्योंकि मेरे मम्मी बाप कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे। मेरे मम्मी बाप का एक दूसरे के साथ रोमांटिक होने के बारे में सोचना बिल्कुल अजीब है। लेकिन फिर जैसे ही हम वहां से निकलने वाले थे, दूसरी तरफ से आवाज आई। शुरू में मुझे लगा कि शायद वो मेरे पापा है, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि वो मेरे पापा नहीं थे। वो कोई दूसरा आदमी था जिसे मैं देख नहीं पा रहा था। वो मेरे पापा की आवाज हो ही नहीं सकती। मैंने अपनी बहन की ओर देखा, जो भी मेरी तरफ वही सोचकर देख रही थी जो मैं सोच रहा था। आखिर ये चल क्या रहा है? जब इस आदमी ने मेरी मम्मी से एक बहुत ही इंटीमेट सवाल पूछा तो मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। मैं और मेरी बहन शर्मिंदा और हैरान थे। उसके बड़े भाई के रूप में मैं कभी भी नहीं चाहता था कि वो हमारे मम्मी को ऐसे देखे। मेरी मम्मी जिस आदमी से बात कर रही थी वो मेरे पापा जैसा नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से ये बात और बेकार लग रही थी। मैं बहुत उलझन में था और अपनी मम्मी से गुस्सा था, क्योंकि मुझे शक था कि ये वही है जो मैं सोच रहा था। लेकिन मेरी बहन ने मुझे बोला कि हमारी मम्मी ऐसा कभी नहीं करेगी और शायद वो पापा ही थे। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर वो पापा होते और हम अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करते हैं तो ये सब पूरा अजीब हो सकता है और ये भी हो सकता है कि हम मुसीबत में फंस जाए। उन्होंने हमें दरवाजे पर भी नहीं देखा था। उन्होंने कॉल जारी रखी थी
और अब जब हम उन पर ध्यान रख रहे थे तब हमें उनके हंसने की आवाज आ रही थी। मैंने माही से कहा कि मैं पापा को फोन करने जा रहा हूं और अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो शायद हम गलत थे। मैंने उसे अपने कमरे में रहने के लिए कहा क्योंकि उसने अभी तक बहुत कुछ सुन और देख रखा था। उसके बाद मैं फिर से अपनी मम्मी के कमरे के पास गया। इस बार मैं इतने करीब था कि मैं उनकी सारी बातें सुन सकता था, लेकिन मैं कुछ देख नहीं सकता था। जल्दी जल्दी से मैंने अपने पापा के ऑफिस फोन पर कॉल किया जो उन्होंने हमें इमरजेंसी के लिए दिया था। ये कुछ देर के लिए बजी, लेकिन वे कुछ सेकंड बहुत लंबे थे। मुझे उम्मीद थी कि मेरे पापा जवाब नहीं देंगे और मैं जो सोच रहा था वो गलत था। दुर्भाग्य से, या मुझे नहीं पता कि क्या यह सौभाग्य की बात है, मेरे पापा ने कॉल उठा ली। वो बहुत चिढ़े हुए लग रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वो काम पर थे और मैंने उन्हें एक मीटिंग से बाहर बुलाया था। उन्होंने कहा कि अच्छा तभी होगा अगर ये ढंग की बात थी। मैंने कुछ बेवकूफ़ी भरा बहाना बनाया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं दोबारा फोन न करूं क्योंकि वो 1 घंटे में घर वापस आने वाले हैं। जो आदमी मेरी मम्मी से बात कर रहा था वो मेरी पूरी कॉल के समय मेरी मम्मी से बात करता रहा, जिससे साबित हो गया कि वो मेरे पापा नहीं थे। मेरे पास सोचने के लिए 1 घंटा था क्योंकि हमने जो देखा और सुना उससे हम दोनों बहुत सदमे में थे। तभी मैंने पहली बार अपने मम्मी पापा की शादी में आ रही दरारों को नोटिस करना शुरू किया। हम सब हमेशा एक खुशहाल परिवार थे। जितना मैं जानता हूं उनमें से किसी ने भी धोखा पहले कभी नहीं दिया था। मेरे पापा हमारी देखभाल करने के लिए बहुत मेहनत करते थे और ये पक्का करने की कोशिश करते थे कि हमारे पास वो सब हो जो हमें चाहिए। लेकिन मेरी मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, कभी उतनी प्यारी नहीं थी। मेरे पापा के घर आने से पहले ज्यादातर समय मैं और मेरी बहन इस बारे में बहस करते रहे क्योंकि हमें नहीं पता था कि क्या कहना है या हमारे पापा कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन आखिरकार हमने तय किया कि पापा के काम से वापस आते ही हम उन्हें वो सब बता देंगे जो हमने देखा और सुना था। इंतजार करते हुए हमने पिछली रात का बचा हुआ खाना गर्म कर लिया क्योंकि मैं अब अपनी मम्मी का सामना नहीं कर सकता था। मैंने उन्हें एक बार देखा था और वो नॉर्मल बिहेव कर रही थी, अपने नॉर्मल कपड़े पहन रखे थे, लेकिन मैं उन्हें नहीं देख पा रहा था और मैं बस उससे दूर भागना चाहता था। जब मेरे पापा आए तो उन्होंने मेरी मम्मी से कुछ देर बात की और कहा कि वो सोने जा रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें रोका और पूछा कि क्या हम कोई इंपॉर्टेंट बात अकेले में कर सकते हैं। मेरे पापा आराम से मान गए और हम मेरे कमरे में गए जहां मैंने उन्हें वो सब कुछ बताया जो मैंने देखा था और उन्हें ये भी बताया कि मैंने उन्हें पहले क्यों कॉल किया था। जब मैं उन्हें बता रहा था तो मेरे पापा का चेहरा जरा सा भी नहीं बदला। वो इतना डरावना था क्योंकि मुझे लगा कि अब मैं मुसीबत में हूं। उन्होंने मेरी बहन को बुलाया और उससे कुछ सवाल पूछा जिसका उसने मेरे जैसा ही जवाब दिया। फिर उन्होंने हमें थैंक यू बोला और वहां से चले गए। मैं और मेरी बहन दोनों सोने चले गए, लेकिन जैसे ही मुझे नींद आने लगी तो मैंने अपने मम्मी पापा के कमरे से चिल्लाने की आवाज सुनी। ये बहुत डरावना था और मैंने अपने पापा को वो सब बताने के लिए बहुत गिल्टी महसूस कर रहा था क्योंकि अब वो गुस्सा थे और अब वो दोनों लड़ रहे थे। मेरी छोटी बहन रोते हुए मेरे कमरे में आई और उसने मुझे बताया कि पापा बहुत गुस्से में थे और सामान इधर उधर फेंक रहे थे। मैंने उसे कंफर्ट देने के लिए जो कर सकता था वो किया, लेकिन सच ये था कि मैं भी बहुत डरा हुआ था। आखिरकार मेरी बहन सो गई, लेकिन मैं सो नहीं सका, खासकर तब जब आवाजें और तेज हो गई और मैं वो सब सुन सकता था जो वो बोल रहे थे। मेरे पापा ने उनसे पूछा कि वो हमें ऐसे चीजें कैसे दिखा सकती हैं। उन्होंने उनसे कई बार ये भी पूछा कि वो आदमी कौन था और मेरी मम्मी उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। मेरी मम्मी के जवाब ने मुझे चौंका दिया क्योंकि ये बात साफ थी कि उन्हें जरा सी भी शर्म नहीं थी। उन्होंने पापा से कहा कि बच्चों को बड़े लोगों की जिंदगी में ताक झांक नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो जिस आदमी से बात कर रही थी वो वही आदमी था जिससे वो प्यार करती थी। वो मेरे पापा को छोड़ रेच कर किसी और आदमी से कैसे प्यार कर सकती थी। मैं बस उस बुरे सपने से जागना चाहता था। मैं अपनी बहन को सोता हुआ छोड़कर बाहर चला गया। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करना चाहता था, लेकिन मैं अब वहां नहीं रुक सकता था। मेरे पापा की आंखों में आंसू थे क्योंकि मेरी मम्मी ने उनका अपमान किया था। वो बहुत गुस्से में थी। ऐसा लग रहा था कि वो जो कुछ भी देखेगी उसे तोड़ देगी। उन्होंने पापा से कहा कि वो अब उनसे प्यार नहीं करती। उन्होंने कहा कि मेरे पापा एक पैथेटिक आदमी थे जो उनकी सुंदरता के लिए उनकी तारीफ नहीं करते हैं, बल्कि रणबीर वो सब करता है और उन्हें जवान भी महसूस करवाता है। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात से हुआ कि उन्होंने कहा कि हम बच्चे उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और वो इन सारी जिम्मेदारी से आजाद होना चाहती है।
मैं आज तक खुद से नफरत करता हूं, और भले ही हर कोई कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है, मुझे लगता है कि शायद अगर मैं और मेरी बहन उस दिन थोड़ा शांत होते और मम्मी को इतना परेशान नहीं करते तो उन्हें इतना बेकार महसूस नहीं करती। मुझे ऐसा लगा जैसे मम्मी हमसे प्यार नहीं करती थी, और आगे जो हुआ उससे पता चला कि वो हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। जैसे ही उन्होंने ये कहा मैं रोने लगा। इसकी वजह से मेरे पापा का ध्यान मेरी ओर आया और वो मुझसे माफी मांगने लगे। मेरी मम्मी वहीं खड़ी रही और हमें घूरती रही। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्यों रो रहा था। 16 साल के लड़के रोते नहीं, खासकर जब उनकी आदत चुगली करने की हो। इससे मुझे और भी बुरा महसूस हुआ, लेकिन जब मैंने सुना कि वो मेरे और मेरी बहन के बारे में क्या कह रही थी तो मुझे बहुत गुस्सा भी आया। मैंने उनसे कहा कि मैं उनसे नफरत करता हूं और वो मेरी मम्मी नहीं है। यदि आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे उन शब्दों को कहने पर पछतावा हुआ, तो मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैं उन्हें अपनी मम्मी क्यों कहता रहता हूं? मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक बुरी आदत है जिससे मैं महीनों बाद भी छुटकारा नहीं पा सका हूं। वो कृति है, वो औरत जिसने मुझे जन्म दिया, उसका नाम कृति है और वो मेरी मम्मी नहीं है। मैंने कृति से कहा कि उन्होंने मेरे पापा के साथ जो किया उसके लिए मैं उनसे नफरत करता हूं और उनके व्यवहार से मुझे घृणा होती है। मैंने भी उन्हें बहुत बुरा शब्द कहा, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि मैं बहुत गुस्सा था। लेकिन जब मैंने ऐसा किया तो मेरे पापा ने मुझे चुप रहने और अपने कमरे में जाने के लिए कहा। इसलिए मैं अपने कमरे में गया, हेडफोन लगाया और तब तक गाने सुनता रहा जब तक मुझे नींद नहीं आ गई। जब मैं उठा तो कृति जा चुकी थी और मेरे पापा पहली बार घर पर ही थे। वो सुबह सुबह शराब भी पी रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ है और उन्होंने मुझे बताया कि वो कल रात हमारे घर से चली गई थी। उसके बाद उन्होंने मुझे कोई और बात नहीं बताई, लेकिन मैं देख सकता था कि मेरे पापा का दिल टूट चुका था। कुछ दिनों तक घर में हालात खराब रहे और लोगों को यह महसूस होने लगा कि वो घर पर नहीं है। मैंने अपनी बहन को बोला कि वो इस बारे में कुछ भी न कहे। मुझे बस ये लग रहा था कि हमें लोगों को नहीं बताना चाहिए कि क्या हुआ। उसके कुछ दिनों के बाद मेरे पापा ने आखिरकार मुझे बैठाया और मुझे बताया कि क्या हुआ था। मुझे अपने पापा के बारे में यही पसंद है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। वो समझते हैं कि मैं अब बच्चा नहीं हूं। मेरे पापा ने मुझे बताया कि उन्हें इनमें से ज्यादा चीजों के बारे में कृति के बेस्ट फ्रेंड से पता चली और उसके अलावा उन्होंने अपनी तरफ से भी चीजें समझने की कोशिश की थी। सबसे पहले मुझे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मेरे पापा ने मुझे बताया कि मेरी मम्मी का एक टिकटॉक अकाउंट है। बाद में मैंने तुरंत उनकी वीडियोस ढूंढनी शुरू कर दी, लेकिन कृति के पोस्ट किए गए सारे पोस्ट एकदम बकवास थे। उनको देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो किस वजह से टिकटॉक पर थी मुझे नहीं पता। वीडियो बहुत मासूम थे और उन्हें ज्यादा व्यूज भी नहीं मिले थे, लेकिन एक वीडियो था जहां एक आदमी ने कमेंट करके उनकी खूबसूरती की तारीफ की थी। मैं उसके अकाउंट पर गया। वो प्राइवेट था, लेकिन उसका नाम रणबीर था। कृति की दोस्त के हिसाब से पूरी कहानी वही है, हालांकि मेरे पापा ने ही मुझे बताया था। तो कृति टिकटॉक पोस्ट कर रही थी जब इस आदमी ने उनके वीडियो पर कमेंट की थी। उसने उनकी कई पोस्ट पर कमेंट्स करना शुरू कर दिया और आखिरकार उनके डीएम तक पहुंच गया। उनके बीच बातचीत हुई और फिर उनका रिश्ता मजबूत होता गया। लेकिन इससे भी बुरी बात यह थी कि यह आदमी 35 साल का था। यह पागलपन था। वो उनसे लगभग 10 साल छोटा था और वो जानता था कि वो शादीशुदा है। इतना ही नहीं, बल्कि वो हमारे शहर में ही रहता है। वो एक अजनबी था जिससे वो इंटरनेट पर मिली थी। वो ऐसा कैसे कर सकती थी? जैसे ही मैंने इसके बारे में सुना तो मैं बहुत टेंशन में आ गया। ये वो औरत थी जो मुझे अजनबियों से ऑनलाइन बात करने के बारे में उपदेश देती थी, फिर भी वो एक के साथ चक्कर लगा रही थी। ऐसी कई बातें हैं जो मैं अपने मम्मी पापा की शादी के बारे में नहीं जानता था। शायद वे सच में नाखुश थे, लेकिन मैं ये महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका कि मेरे साथ धोखा हुआ है। घर पर हर कोई बहुत निराश था और मेरे पापा इससे ढंग से नहीं कोप कर पा रहे थे। मैं देख सकता था कि वो अपने आप को रोने से कितना रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो केवल एक बार हमारे घर आई थी अपना सामान लेने के लिए। उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है। मैं अब भी उनसे बहुत नाराज हूं। वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने देखा कि वो आदमी कार में उनका इंतजार कर रहा था और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे उसके बारे में कुछ तो गलत लग रहा था, मानो जैसे वो उन अजनबियों की तरह जिनसे हमें दूर रहना सिखाया जाता है। और उन्होंने हमें एक वैसे इंसान के लिए छोड़ी एज दिया जिससे उनका रिश्ता सिर्फ कुछ महीनों पुराना ही था। सच में वो मदर ONF थे, ईयर की हकदार थी। इस सब का नतीजा ये हुआ
कि कृति ने कई दिनों बाद मेरे पापा को तलाक के कागजात भेजे। वो दावा करती है कि वो उस आदमी से बहुत प्यार करती है और जल्द से जल्द उससे शादी करना चाहती है, लेकिन मेरे पापा उन्हें तलाक नहीं देना चाहते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, और वो मुझे कोई जवाब भी नहीं दे रहे, लेकिन वे कागजात आज तक वहीं के वहीं पड़े हैं। लोगों को एहसास होने लगा है कि क्या हो रहा है, और वे हमारे परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। लोग हमारे परिवार के बारे में जो बातें कह रहे हैं, उसकी वजह से मेरी बहन वाकई में बहुत परेशान रहने लगी है। मैं बस इतना चाहता हूं कि पापा उन्हें तुरंत तलाक दे दें, फिर वो उनसे अलग हो सकती है और उस आदमी के साथ रह सकती है। कृति ने जो किया उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा।